गरीब बावरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो कुमावास के अंदर ही नहीं, कई गांवों के अंदर जो किसान है, जो पशुपालक हैं, उनके पालतू पशुओं को काफ़ी नुकसान किया गया है। पहले भी किया जाता रहा है, लेकिन प्रशासन एक्टिव होके और उनको जानवरों को जो नुकसान पहुंचा रहे थे उनको पकड़ लेता है। कुमावास में भी पिछले 5-6 दिनों से आपने देखा है कि पूरे राजस्थान स्तर पर कुमावास की बदनामी करवा दी इन लोगों ने। कुमावास में किसान बेचारा परेशान है, उनकी बकरियों को मार दिया गया। अब वो प्रशासन से गुहार लगाई, बड़े जनप्रतिनिधि हैं जो सरकार है, उस सरकार को भी ज्ञापन दिया कि हमारे पशुओं को मारा जा रहा है, कभी बछड़ों को खा जाते हैं कुत्ते, कभी बकरियां हैं, 50 बकरियां उनको 50 से अधिक बकरियों को खा गए, मर गई। अब सोचो आप, अंदाज लगाओ कि उस किसान पे क्या बीत रही होगी, बेचारे गरीब पे। वो प्रकाश लड़का, एक तरह सीधा सा गरीब सा लड़का, उसके एक साथ ही 15-20 बकरियों का नुकसान कर दिया। तो उन्होंने ग्राम पंचायत से गुहार लगाई, ग्राम पंचायत ने सरकार से गुहार लगाई, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से उनको कोई भी सहयोग नहीं मिला। ग्राम पंचायत के सरपंच की बकरियां भी खा गए। खुद बताओ आप, सरपंच की भी खा गए। तो बेचारे अब वो उन्हीं की वही तो रोजी रोटी है, और उनको किस तरीके से कुमावास एक पढ़ा लिखा गाँव है, किस तरह से बदनाम कर दिया चारों तरफ कि साहब ये हो गया, वो हो गया। जीव हत्या कोई नहीं करना चाहता, आप जानते हो, सब लोग समझदार हैं। वो तो पालते हो रहे बेचारे, रोटी और देते हैं वो लोग। हर गांव की स्थिति है, लोग बाग पालते हैं, खिलाते हैं उनको, सब चीजें रखते हैं। लेकिन अगर कोई उसके ऊपर खुद ही अटैक करने लग जाए, लोगों पे अटैक करने लग जाए, उनकी बकरियों को मारने लग जाए। अब उसके बाद भी कल या परसों के अंदर भी एक घटना हुई है कि गाय का बछड़ा था, उस बछड़े को भी खा गए वो लोग। सर, आज रात में भी 5 बकरियों को शिकार बनाया गया। अब आज रात को भी आप सोचो, प्रशासन अभी भी सोया हुआ है, वो भी अभी कोई, वो तो बस पुलिस घुमा रही है, गांव के अंदर भय का वातावरण बना रखा है। गांव वाले इतने डरे हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति, आदमी अपने हक के लिए लड़ने की सोचता ही नहीं है कि बार बार पुलिस जा रही है, उसको अरेस्ट करेंगे, गांव वालों को अरेस्ट करेंगे। तो भैया ये कोई पोपाबाई का राज नहीं है, कैसे अरेस्ट कर लोगे, कैसे गिरफ्तार कर लोगे इस तरह से। तमाम कोशिशों के बाद कुत्ते अभी भी बरामद नहीं किए, तो जिन कुत्तों को मारा गया है। अब ये गांव वाले तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमने भगाया है, हमने भगाया है। अब वो गांव वाले खुद ही बोल रहे हैं, पूरा गांव एक जाजम पे बैठ के बोल रहे हैं कि हमने भगाया है। तो आत्मरक्षा के अंदर भैया कोई अगर अटैक कर रहा है तो उसको भगाएंगे तो सही वो। अब कोई बावरियों को, आप जानते हो कि पूरे नवलगढ़ के अंदर हर गांव के अंदर उनको अनाज दिया जाता है, और अपने फसलों की रक्षा करने के लिए कि भाई हमारा पशु नुकसान नहीं कर दे, इसलिए वो रक्षा के लिए वो रखा जाता है। हर गांव में आज से परंपरा नहीं है, शुरू से परंपरा रही है। इसलिए मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि गांव वालों को बदनाम करना बंद करें, और इस सरकार से, तथाकथित सरकार है, इस सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों को डराओ मत। अब वो बता रहे हैं कि गांव वाले बीजेपी जिलाध्यक्ष से मिलने चले गए, हर्षिनी जी कुलरी से। अब वो उनका गुनाह हो गया, वो गुनाह हो गया कि आप वहां कैसे गए। अरे भाई, आपके पास सरकार गुहार लगाई, अब आप ही नहीं मान रहे हो तो फिर कहीं न कहीं तो आदमी जाके न्याय की उम्मीद करेगा। तो वो भी, मेरे को तो गांव से फोन आया, बोला साहब हर्षिनी जी के पास गए, उसका ही विरोध कर दिया कि तुम तो एक घोड़े पे नहीं सवार होते हो, तुम 10 घोड़ों पे सवार रहते हो। अब गांव वाले बेचारे, उनको क्या घोड़ों से मतलब है, उनको तो मतलब है कि हमारी बकरियां कैसे बचे, हमारी जान कैसे बचे। तो मैं पूर्णतया उन किसानों के साथ, पशुपालकों के साथ में हूँ। जब भी वो आवाज देंगे मैं उनके लिए तैयार हूँ। इतना डर बैठा रखा है कि आपने देखा होगा 8 दिन धरना चला कुमास के अंदर चोरी को लेके। फिर गांव वालों ने मुझसे कहा कि आप आओ, और कोई संभालने नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई मेरे को मत बुलाओ, वरना ये परेशान कर देगा आपको बाज। तो उसके बाद भी मेरे को बुलाया गया, धरना मैंने उठाया, पुलिस प्रशासन वहां पे आया, उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर हम चोरी बरामद कर देंगे। आज तक बेचारे उस कुमाऊं परिवार की और भी 10 चोरियां हैं वहां पे, आज तक कोई भी चोरियां बरामद नहीं। उल्टा गांव वालों को ये और कहा कि जिस चीज से धरना तुमने खत्म करवाया है, उस व्यक्ति से कहो कि वही प्रशासन पर दबाव डाल के और चोरियां बरामद कराएगा। ये लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं रहा है। अरे भैया, वोट कोई दे या नहीं दे, लेकिन जनता का विचारों के ऊपर अगर उनके ऊपर कोई पीड़ा आ रखी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप जो स्वयंभू सरकार बन के बैठे हैं तो कम से कम रिलीफ दो, प्रशासन को टाइट करो। आपके राज्य के अंदर कोई अधिकारी यहाँ काम नहीं करना चाहता, कोई भी अधिकारी यहाँ रहना नहीं चाहता नवलगढ़ के अंदर। वो चाहते हैं कि हम लोग कैसे यहाँ से फटाफट यहाँ से हमारी विदाई हो। और जो अधिकारी यहाँ नहीं रहना चाहता, तो आप अंदाज लगा लो कि जिन अधिकारियों पे इसने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए और वो अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो अनमने मन से काम करें तो जनता का हित ही होगा। अब वो विजेंद्र जी दूत कहाँ हैं, बुलाना, वो सरपंच जी को बुलाना एक बार। वो सरपंच जी अभी सुबह ही कम से कम 50 लोग मेरे से मिलके गए हैं, हाथ तोड़ दिए गए, सरेआम पत्थरबाजी की गई। सरपंच जी के ऊपर इनको वहां से जान बचानी पड़ी, भाग के। आप अंदाज लगा लो कि ये गांव का सरपंच
और वो भी एडवोकेट। उसको अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। इतनी पत्थरबाजी की गई, रात को हाथ तोड़ दिए गए, सर फोड़ दिए गए वहां पे बड़वासी के अंदर, और अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप अंदाज लगा लो कि ये इतना गुंडा राज मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। आप जाके पता कर लीजिए वहां पे वो कम से कम हाथ सब मिलेंगे। अभी विजेंद्र जी वो आ जाते हैं, वकील साहब, तो आपको वो सारी बातें बताएंगे। वो खुद बोले मुझे कि मुझे भी वहां जान बचानी पड़ी। अब सरपंच के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या होगा। तो यही मेरी आप लोगों से है, कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। यहाँ नवलगढ़ के अंदर गुंडा राज है, सरेआम गुंडा राज है। सरपंच जी ने तो एसडीएम को ये तक कहा है, आप सोचिए, वो अपने, मैं तो चाहता हूँ कि वो अपनी जुबान से कहें, उन्होंने ये तक कहा है कि साहब हम अब कानून के पास आना छोड़ देंगे क्योंकि कानून हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो हम भी उन गुंडों के पास जाकर उनसे हम लोग संरक्षण लेंगे क्योंकि वही बचाएंगे। अभी तो हमें आप अंदाज लगाओ, ये बड़ी बात है एक जनप्रतिनिधि का कहना कि हम प्रशासन पर से हमारा विश्वास उठ गया है। रात को 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक ये रात भर फोन करते रहे, लेकिन इन लोगों ने फोन तक रिसीव नहीं किया। एक व्यक्ति को गया बताते, वो भी शराब के नशे में धुत था, क्योंकि अब सरकार जैसी सरकार है वैसे सरकार के काम लोग तो करने वाले होंगे। और वो जाके उन लोगों ने जाके कोई रिलीफ नहीं दी, न कोई अब तक कोई अपराधी अरेस्ट हुआ है। अगर कोई जमीन का झगड़ा है, छोटी मोटी दुकान का झगड़ा है, तो मिल बैठ के भी समझाया जा सकता है। किसी को सर फोड़ने का अधिकार नहीं है, हाथ तोड़ने का अधिकार नहीं है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और ये नवलगढ़ की जनता स्वयं देख रही है। क्योंकि मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो वो कहेंगे कि साहब आप इतना बोल रहे हैं। भैया इतना नहीं बोल रहे हैं, आप जनता की आवाज नहीं उठाएंगे तो आप लोग कहते हैं कि उस समय आपको बोलने की आवश्यकता थी और आप चुप रहे। इसलिए मेरी आपसे भी विनती है कि बड़वासी वाला इश्यू भी है, उसको भी ओपन कीजिए, सामने आए कि सच्चाई। एक सरपंच के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या रखवाला, आप सोच लीजिए। एक कुमास गांव वालों का ये भी कहना है कि पशुधन गया वो तो गया, ऊपर से गांव का नाम है वो अब कुत्तों वालों के गांव के नाम से। ऐसा कुछ नहीं है। कुमावास पढ़ा लिखा गांव है, उसमें सैनिक भी हैं, टीचर भी हैं, अच्छे अफसर भी हैं, मेजर भी हैं। कुमावास बहुत पढ़ा लिखा एडवांस गांव है। आज से नहीं, आजादी के पहले तक वहाँ पे शिक्षा थी। ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनकी मुआवजों की बात तो छोड़िए। बेचारों को उनको बकरियां मर गई 20-20, 30-30 हजार रुपए एक पर की, और वो मुआवजा तो भूल जाओ। उल्टा उनको अब रात भर पुलिस वहां घूम घूम के उनको प्रताड़ित कर रही है कि हम अरेस्ट करेंगे। वो मैंने बताया, आपने सुबह जो आज आए थे 50-60 लोग, तो मैंने बताया कि आ जाओ। क्या घटना हुई, क्या हुआ बताओ पूरी घटना। बड़वासी में कल दिन की बात है, 11:30-12 बजे के बाद दिन दहाड़े दिन की जीवनली पुत्र वजीर खां धोबी मकावे से गुवाड़ी को गेट हो, ठीक है, सामने कोई बलबीर, विजेंद्र, नीला का भास्कर और राम मील का बेटा, 10-5 गाड़ियाँ ही 20-30-50 आवारा का बाहर गाँव का बदमाश प्रवृत्ति का जगह। तो बबी के गेट के सामने ताबुक सूखा चिन्ह चालू कर दिया। वो आके मना करे, भाई ये मत करो, मेरा गेट बंद मत करो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा गेट लगेड़ो है। तो वह पिकअप ऊपर साथ के ऊपर पत्थर रखा क्या पहले से ही पहले तरी प्लान है, सरिया है, लाठी है, पाइप है, और बैठा के देने लगे। अभी काफ़ी चोट आई हॉस्पिटल। पुलिस वाला ने भी फोन कर दिया उसको करके था, लेकिन कोई नहीं, कोई शुद्ध ग्लेनियो मतलब है कोई नहीं, प्रशासन नाम जीरो है, मतलब गरीब आदमी कोई सुनने वाला कोई नहीं है। आज सारा लोग बाग निकला होया, राजकुमार जी ने गया भी ने गया कि भाई हमारी कोई सुनने को नहीं है। डिप्टी साहब में भी बात करिए, थाना में बात करिए, आश्वासन दिया पूरा प्रभावी कार्रवाई के लिए। बाकी गरीब आदमी जगह के लिए कोई जीने को कोई महत्व नहीं है। प्रशासन व्यवस्था बड़ी सब चौपट हो रही है। एसडीएम को भी आपने कुछ बोला है ना कि भाई प्रशासन के पास क्यों आएंगे, गुंडों के पास जाएंगे। बिल्कुल, मैंने ये कहा सीए साहब को भी कह दिया, साहब मैं तो ये गैंग बनी है, उनकी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी जीने के लिए। बोलो आप, ये कह दिया था मैंने कि आपको कभी कभी काम पड़ता है, आपको फोन करते हैं, कोई सुनाई नहीं। एक गाँव का सरपंच हो, उसकी फिर नाते सुन लो, कम से कम आदमी को कौन सुनेगा। हम तो गैंग की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। व्यवस्था बहुत खराब हो रही है। उस भीतर गरीब आदमी का गेट बंद कर दिया, हाथ तोड़ दिया, सिर में चोट आई है, उसका फ्रैक्चर हो गया, उसकी सीटी स्कैन करवाई है, जो सीकर रेफर किया है, मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद जाके फॉर्मेलिटी करके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने लाया ना, एक को फिर रास्ते में छोड़ दिया। अरे एक को लाए थे, उसको रास्ते में छोड़ दिया, चले जाओ कोई बात नहीं। आप उसके बाद में जाके फिर काम चालू कर दिया, तो वो तो सही मिल रही है, मतलब किसी का वो बचाव नहीं है, अपराध को बढ़ावा मिलता है। तो अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई प्रशासन को अब 20 तारीख को तो हम मीटर वाले मामले में नवलगढ़ बंद, क्योंकि झुंझुनू जिला बंद है, तो नवलगढ़ बंद के अंदर भी आप लोगों के माध्यम से मैं सभी व्यापारियों से और उनसे अपील करता हूं कि स्वैच्छिक बंद रखें, ताकि आने वाले समय में आप लोग कम से कम हमें ये नहीं कहें कि हमने विरोध नहीं किया। और
कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है। हम उसके लिए आने वाले समय के अंदर एक गांव-गांव के अंदर यात्रा शुरू करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। अगर जनता चाहेगी कि वास्तव में अब इनको जवाब देना शुरू कर देना चाहिए तो अब बिल्कुल खुला जवाब देंगे, क्योंकि ये इनकी गुंडागर्दी बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। दादागिरी, तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। एक तानाशाही चला रखी है, आम आदमी जाता डरता है, लोग अपनी बात कहने से डरने लग गया। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद।